एसबीआई में ग्लोबल डेबिट कार्ड क्या होते हैं। और दोस्तों एसबीआई में ग्लोबल डेबिट कार्ड जो होते हैं खासतौर से उनमें होता है एक तो मास्टर, वीजा और प्लेटिनम कैटेगरी का डेबिट कार्ड होते हैं। देखो एसबीआई में ग्लोबल डेबिट कार्ड एक डेबिट कार्ड का वेरिएंट है जो एसबीआई अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स को प्रदान करता है, या घरेलू जो कस्टमर्स हैं, इंडिया के लोकल जो कस्टमर हैं, इनको इंटरनेशनल पेमेंट सुविधा प्रदान करने के लिए मास्टर कार्ड और वीज़ा के साथ में पार्टनरशिप करके और सबसे इजी, अफोर्डेबल और सस्ते में इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप मान के चलिए आप इंडिया में रहते हैं और आप इंडिया से बाहर पेमेंट करना चाहते हैं, ख़ास तौर से ई कॉमर्स वेबसाइट पर अगर आप कुछ ऑनलाइन सामान खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करने पर, ऑनलाइन बिल भरने पर, और ख़ास तौर से बड़े बड़े वेबसाइट पर, और जो डेबिट कार्ड से हम टैप एंड पे करते हैं तो उसका भी आनंद आप इस डेबिट कार्ड से ले सकते हैं। ख़ास तौर से ये जो एसबीआई का है, आपको ग्लोबल डेबिट कार्ड का कुछ इस प्रकार से उसका लोगो मिलेगा और इसी के अंदर डेबिट कार्ड चिपक के आता है, जो मैं आपको एक बार दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि अगर डाटा लीक हो जाता तो लोग नंबर लगा के पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में भी मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड दोनों ही हैं और दोनों के ही फीचर सेम हैं, और मैंने उनको फ़िलहाल में नेपाल में यूज किया था पीछे जब मैं नेपाल गया था तब। तो दोस्तों आपको उनके ऊपर जो चार्ज लगते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। जब आप इस डेबिट कार्ड को, वीज़ा या प्लेटिनम डेबिट कार्ड को अप्लाई करोगे काफ़ी सस्ते में, मतलब फ्री में आपको दे देगा, समझ गए दोस्तों। आप अपने एसबीआई के डेबिट कार्ड को अप्लाई करते हो, ग्लोबल डेबिट कार्ड को खासतौर से, तो ये एकदम फ्री में आपको दे दिए जाते हैं, मतलब फ्री में दे देंगे और फ्री में दे दिए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तो कभी बिल्कुल ही फ्री है, ये आपको इनका एनुअल चार्ज भरना होता है, और ये एक बड़े अकाउंट, एक जनरल अकाउंट के साथ में ही आपको दिए जाते हैं। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलाएंगे तो आपको शायद वो क्लासिक डेबिट कार्ड दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको आना है ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, तो बस यही डेबिट कार्ड हैं जिनमें आप दे सकते हो। खास तौर से इंटरनेशनल जो फीचर्स हैं, इंटरनेशनल सुविधा प्रदान करने के लिए इन्होंने मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड के साथ में पार्टनरशिप की हुई है, और इसमें ऐसा कोई खास वाली बात इसमें नहीं है। जब भी आप ऑनलाइन खर्चा करोगे इसमें तो आपको एसबीआई रिवॉर्ड्स दे दिए जाएंगे जो कि योनो एसबीआई में इकट्ठे हो जाते हैं, और योनो एसबीआई से उनको कहाँ खर्चा करना है मुझे तो आज तक पता नहीं चला, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट पड़े हुए हैं और उनका एक लिमिट होती है कि आप खर्चा करोगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये एसबीआई रिवॉर्ड इस प्रकार से काम करता है। बाकी डेली कैश विड्रॉल लिमिट इनमें देखो ऐसा है, आप देख सकते हो दोनों ही डेबिट कार्ड है, दोनों एक ही कैटेगरी के, हालांकि अलग अलग कंपनी के साथ पार्टनरशिप है, वीज़ा और मास्टर सिर्फ इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के लिए। बाकी कैश देखो, डेली कैश एटीएम के पास में आप 40,000 रुपये की नगद निकासी कर सकते हो, और ऑनलाइन आप लोग 75,000 रुपये तक खर्चा कर सकते हो। मतलब 40,000 कैश निकासी का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार में डालोगे 40,000 नगद निकाल लोगे, नहीं, 10-10 हज़ार करके 4 बार निकल जाएंगे पैसे, ये आपकी लिमिट होगी। मैंने पैसे निकाले थे तो मैं भी कहीं फंस गया था इसमें, मुझे लगा था 40,000 की कैश विड्रॉल की लिमिट है, ये डालूंगा 40,000 निकाल लूँगा, लेकिन नहीं निकले, मुझे 10-10 हज़ार करके 4 बार निकालने पड़े, तब जाके मैं पैसे निकाल पाया था। अब उसके बाद में दोस्तों बात आते हैं, जब भी आप इसमें पैसा निकालोगे तो इंस्टेंट अलर्ट आता है, ये बात सही है। जैसे कि पिछली बार मैंने वीडियो में डेबिट कार्ड दिखा दिया था, तो किसी महापुरुष ने भाई साहब उनको पोर्टल पर लॉगिन कर लिया और भैया बार बार नंबर डाले जा रहा, बस ओटीपी मेरे पास आए रख दी है, ये दिक्कत मेरे साथ तो हो गई थी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इशू एंड एनुअल फीस की। तो देखो ये जो एनुअल फीस है ना, ये जो एनुअल फीस है ये है, इसका जो इशू फीस है, देखो अगर मान के चलो आप पहली बार इशू करवा रहे हो तो ये एकदम फ्री है, ये जो दोनों डेबिट कार्ड है, वीज़ा और मास्टर, दोनों एकदम फ्री हैं। लेकिन जब आप इनको एक साल यूज कर लेते हैं तो 1 साल बाद में इनका एनुअल चार्ज लगता है, जो कि है 250 रुपये प्लस में जीएसटी। आपको ये देना ही होगा या आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लेंगे। अगर आप पूरे महीने में, पूरे साल में इन कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आपने ये कार्ड एक्टिवेट करवा लिए हैं, तब भी आपसे 250 रुपये ये लोग वसूल के रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भाई साहब मुझे भी इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, तो आपके लिए ये शुरुआत करने के लिए ये जो एसबीआई का ग्लोबल डेबिट कार्ड है, ये काफ़ी अच्छा और एक आसान और सिंपल माध्यम मैं मान सकता हूँ। क्योंकि मैं जब अभी नेपाल गया था पीछे, तो मैंने भी इसमें
इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिवेट की थी खासतौर से, और ये कैश विड्रॉल की जो लिमिट थी वो भी मैंने एक्टिवेट की थी। तो मैंने 8,000 रुपये उधर निकाले थे, उसमें मेरे को 700-800 रुपये का चार्ज मुझे देना पड़ गया था। समझ गए? तो काफ़ी महंगा है और 1% मार्कअप चार्ज ये लोग फॉरेक्स के ऊपर लगाते हैं। देखो दोस्तों, इंटरनेशनल के हिसाब से तो काफ़ी सही है। तो अगर आप इसे लोकल इंडिया में ही यूज करने के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा और सिंपल डेबिट कार्ड हो सकता है। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल के ही पेमेंट के लिए इसको अप्लाई करना है तो मत कीजिएगा। इससे अच्छा और भी इसे 2 प्लेटिनम और एक गोल्ड डेबिट कार्ड आता है, उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। वो काफ़ी अच्छा और आसान डेबिट कार्ड माना जाता है। मेरे दोस्त के पास था, वो साथ में था नेपाल हमारे, तो उसने पेमेंट वहाँ से विड्रॉल की थी, काफ़ी ईजी विड्रॉल हो गया था, उस पर चार्ज थोड़े कम लगे थे। तो दोस्तों ये थे वीज़ा और मास्टर के हमारे एसबीआई की तरफ से प्रदान किए गए वीज़ा मास्टर ग्लोबल डेबिट कार्ड। और दोनों के फीचर एकदम सेम है, बस लोगो अलग अलग है। वीज़ा कंपनी जो यूएस की है, मास्टर भी यूएस की है, लेकिन पार्टनरशिप ऐसी है कि कभी आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे में वीज़ा मास्टर की मोनोपोली है। अभी तक रुपए जो हमारा खुद का डेबिट कार्ड है, रुपए कंपनी का डेबिट कार्ड, वो अभी तक इंटरनेशनल मार्केट में इतना प्रचलित नहीं है और ना ही उसे इंटरनेशनल पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। हालांकि अभी देखो छोटे छोटे देशों में तो करने लगे हैं, लेकिन अभी बड़ी बड़ी जो कंट्रियां हैं, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म हैं, उन पर अभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसीलिए एसबीआई ने ये वाला ग्लोबल डेबिट कार्ड लॉन्च किया था।